हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13.10, वही क्लास 12 और चैप्टर 13 न्यूक्लियस से। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जैसा कि स्क्रीन पर आपके शो है, हमें जो न्यूक्लियॉन है उसका मास हम ये मान लेते हैं m है, और हमें इसमें डेंसिटी को प्रूव करना है। न्यूक्लियस डेंसिटी को हमें प्रूव करना है कांस्टेंट। हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि न्यूक्लियस डेंसिटी कांस्टेंट है और हमें मास नंबर गिवन है कितना, a। तो बेटा न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट ही होती है। अगर मैं बात करूं let the mass of each nucleon is small m, and complete mass of न्यूक्लियस क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल m इंटू कैपिटल A। क्यों लिखा इसको a से मल्टीप्लाई करके? इसलिए लिखा क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें a क्या है, a मास नंबर है, मींस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कैपिटल A क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, और हर एक न्यूक्लियॉन का मास है स्मॉल m। तो हम टोटल मास किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम a से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो कंप्लीट मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, ma होगा। क्लियर है। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही लिखा जाता है। इसलिए जो न्यूक्लियस होगा उसकी डेंसिटी को हम कैसे लिखेंगे भाई, रो से मैं उसकी डेंसिटी को लिख रहा हूँ। ma मास हो गया न्यूक्लियस का, और वॉल्यूम वही एक स्फीयर होता है, हम ये मान के चलते हैं न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप में है, इसलिए उसका स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई r उसकी रेडियस और उसके ऊपर q। जैसा कि हम जानते हैं r की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, r इज इक्वल टू लिखा जाता है 4/3 पाई। r की जगह मैं वैल्यू लिखूँगा r0 a इज रेज टू पावर 1/3 और उसका q। क्लियर है बेटा। ये मैंने r की वैल्यू लिखी है क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस को हम ऐसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू r0 a इज रेज टू पावर 1/3। जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की रेडियस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ वैल्यू r की क्या पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी जो मैंने ऊपर लिखी है। और यहाँ r0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.2 फर्मी मीटर, ये भी एक कांस्टेंट है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या निकल कर आएगा, ये आएगा ma अपॉन 4/3 पाई r0 का क्यूब इंटू a। आगे सॉल्व होकर ये आ जाएगा स्मॉल ma 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a, ये निकल कर आ जाएगा। इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल जो रो निकल कर आएगा अपना, जो डेंसिटी निकल कर आएगी, a टू a कैंसिल हो जाएगा, 3 गया ऊपर, ये बनेगा 3m अपॉन 4 पाई r0 का क्यूब। क्लियर है बेटा। तो रो जो डेंसिटी है वो क्या निकल कर आएगा, 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब।
तो इस तरीके से यहाँ m मास, ईच न्यूक्लियन मास भी क्या है, ये कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू है ही, पाई 3.14 होती है वैल्यू, R नॉट 1.2 फर्मी मीटर होती है। तो सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है इसमें एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सो रो विल बी कांस्टेंट फॉर न्यूक्लियस, सो रो विल बी कांस्टेंट फॉर न्यूक्लियस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। आगे चलने को कुछ नहीं है, अपना चैप्टर यहीं क्लोज होता है। और ये अपना आखिरी क्वेश्चन था किसका, एक्सरसाइज 13 का। अब हम अपने जो वीडियोज़ हैं उनमें क्लास 11th के लिए बात करेंगे। क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स हैं और पहले उस चैप्टर को फिनिश करना है। क्लास 11th का जो चल रहा है, बच्चे काफ़ी नाराज़ हैं, बहुत ही बुरा रेस्पॉन्स आ रहा है क्लास 11th से। इसलिए पहले हम बात करेंगे क्लास 11th के कंसेप्ट्स हैं जो रह गए हैं उस चैप्टर से, उन कंसेप्ट्स पे हम आपको क्लास देंगे। और जो अपना क्लास 12th का चलेगा, क्लास 12th का क्या चलेगा, क्लास 12th का मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेटा काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कंसेप्ट मैं उसमें बताने वाला हूँ। और ये जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स का, जो मैं आपको अपने जो अगले आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें बताऊँगा, वो जो चैप्टर है क्लास 10th के लिए भी काम में आएगा। उसका स्टार्टिंग पोर्शन जो है क्लास 10th के लिए काम में आने वाला है। फिर उसके बाद के जो कंसेप्ट्स हैं वो चलेंगे किससे, वो कंसेप्ट होंगे क्लास 12th के लिए, डेरिवेशंस होंगे। तो दोनों क्लासेज का बेनिफिट होगा उधर से, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। इसलिए बेटा आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए।